Welcome to my channel. This is Karthik and we are starting a series of STL videos. So STL क्या है? Why we should learn STL? So STL एक standard template library है जो कि C++ का है. So इसमें जितने भी important data structures हैं जो कि अब हम लोग generally programming में regularly use करते हैं, जैसे arrays, queues, stacks, priority queues, सेट्स एंड ऑल, वो आगे की वीडियोस में अपन देखेंगे. सो बेसिकली ये काफ़ी आसान से वो टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेड है जो कि अपन एक लाइन में यूज करके उसको कोड में यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर हमें कोई एक कोड है जिसमें हमें शॉर्ट करना है एरे को, तो अगर हम STL का यूज़ ना करें तो बेसिकली हमें बबल शॉट या मर्ज शॉट एक अलग से लिखना होगा. देन हम उस फंक्शन को यूज करके अपने एरे को सॉर्ट करते हैं. लेकिन STL में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे सॉर्ट और बाइनरी सर्च, ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है एक लाइब्रेरी में. सो ये हमारा काम काफ़ी आसान कर देती है. सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न STL बिफोर आवर प्लेसमेंट्स और बिफोर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बिकॉज इट गिव्स यू एन एज. अगर आप बिना STL के डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे आप बैठोगे तो इट विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So it's like two teams are playing football और एक टीम विदाउट किट ही आ गई हो. So that's why, और else so ये काफ़ी हेल्प करती है हमें. So STL में 3 तरह की चीज़ें होती है, एक कंटेनर्स, इटरेटर्स और एल्गोरिथम्स. So एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये तीनों चीज़ें क्या है. ओके, सो सपोज़ हमारे पास ये डेटा है 1 5 7 10 4 3. सो कोडिंग में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपने डेटा को कैसे स्टोर करते हैं. तो दैट्स वाई कंटेनर जो है पिक्चर में आता है. कंटेनर क्या करता है, किसी भी डेटा को स्टोर करता है. तो एरे एक टाइप का कंटेनर है. सो एरे STL में इस तरह से हम लोग उसे डिक्लेयर करते हैं, एरे एंगुलर ब्रैकेट डेटा टाइप विच वी आर गोइंग टू पुट इन दिस एरे, और एक फिक्स साइज़. सो एरे जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एरे का एक साइज जो होता है शुरू में ही देना होता है ताकि उसी अकॉर्डिंग जो एरे के लिए है मेमोरी एलोकेट हो जाए. सो इस तरह से हमने एरे को ये सारे एलिमेंट्स हमने एरे में डाल दिए. सो ये बेसिकली एक कंटेनर है. इसी तरह स्टैक भी एक कंटेनर है क्योंकि उसमें भी हम लोग डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. सो बेसिकली कंटेनर्स आर स्टोरिंग डेटा एलिमेंट्स. सो कंटेनर स्टोर कराता है. नाउ containers over, the next thing is iterators. So iterators क्या करता है, so iterators are basically used to, these are form of index, like they are used to access the elements. so आपने जब एक बार ये elements किसी कंटेनर में रख दिया तो जब आप उसको प्रोसेस करोगे then you will need कि how to access these elements. so basically हमारे STL में जैसे this is the array. So if you will write like array.begin, so it will just point to the first element, and if you will just like array.end, so it will just give you a pointer which is just after the last element. So इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं. So मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे वीडियोज़ के साथ साथ just for the resources you can go to the c++.com. so basically in C++, so you should go to c++.com और यहाँ पे आपको रेफरेंस में जाना है. रेफरेंस के बाद यहाँ पे आपको कंटेनर्स मिलेंगे. तो आप किसी भी कंटेनर, जैसे अभी एरे चल रहा है तो आप एरे में जा सकते हो, यहाँ क्लासेस एरे. ओके, सो आप ये देख सकते हो जैसे बिगिन, ये सारे इटरेटर्स हैं हमारे पास, बिगिन, एंड, आर बिगिन, आर एंड, सी बिगिन, एंड. सो लेट्स सी कि बिगिन क्या करता है. तो अगर आप देखोगे इन्होंने एक एरे को डिक्लेयर करा है और इनिशियलाइज करा है साथ में. उसके बाद इन्होंने इटरेटर यूज किया है, ऑटो IT. सो बेसिकली ऑटो एक ऐसा वेरिएबल है जो अगर किसी भी डेटा टाइप के साथ आप यूज कर सकते हो. अगर कोई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, अगर आपको पता है कि वो इंटीजर का ही है, देन यू कैन राइट int x. अगर आपको नहीं पता है कि कोई एक कंटेनर है उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स स्टोर हैं,
तो आप ऑटो लिख के भी उसको एक्सेस कर सकते हो. ऑटो दे विल ऑटोमेटिकली चेंज इट टू द रिक्वायर्ड डेटा टाइप. सो इन्होंने क्या किया है, ऑटो आई टी इज इक्वल टू माई एरे डॉट बिगिन एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू माई एरे डॉट इन, मतलब इंड के बाहर नहीं जाना चाहिए. माई एरे डॉट इन जो है इंड के बाहर वाले पॉइंटर को बोलते हैं. सो फ्रॉम हेयर दे आर एबल टू एक्सेस द एलिमेंट्स. सो इटरेटर्स ही नहीं कहते हैं. सो आई टी डॉट बिगिन, बिगिन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये डॉट इन तक जा रहा है. ठीक है. सेम चीज़ अगर आप आर बिगिन के पास जाओगे तो आर बिगिन जो है वो एक्चुअली इंड से स्टार्ट होता है और रिवर्स डायरेक्शन में शुरू तक जाता है. तो इफ़ यू सी, उन्होंने आर बिगिन से इसको स्टार्ट किया है और वो आर एंड तक गए हैं. सी, यू कैन प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर. सो एंड दिस इज कांस्टेंट बिगिन एंड कांस्टेंट आर बिगिन. सो बेसिकली यहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो. सो सिमिलरली यहाँ देखिए साइज के लिए भी दिया हुआ है इन्होंने. सो अगर आपको एरे का साइज़ नहीं पता है, आप डायरेक्टली एरे डॉट साइज करके आप अपना साइज, जैसे इस एरे का नाम था माई इंड्स, तो माई इंड्स डॉट साइज, सो ये करके आप निकाल सकते हो. और भी बहुत सारी सो आई विल सजेस्ट यू that please use these also for the resources. Here you will get a lot of things. Okay, so coming back to our video. So ये इटरेटर है. सो इटरेटर से जनरली अपन एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स. सो जैसे ये था ऑटो आई टी इज इक्वल टू एरे डॉट बिगिन. सो एरे डॉट बिगिन पहले वाले को पॉइंट करेगा एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू एरे डॉट एंड, बिकॉज एरे डॉट एंड होता है वो लास्ट के एलिमेंट को नहीं, लास्ट के बाद वाले को पॉइंट करता है. एंड आई टी प्लस प्लस एंड इफ वी विल डू सी आउट, सो सिंस इट इज़ अ पॉइंटर, सिंस इट इज़ पॉइंटिंग, सो आप इसके पहले स्टार लगाते हो एंड यू आर प्रिंटिंग इट. सो ये तो दो चीज़ें हो गई. लास्ट में बचा एल्गोरिथम. सो बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो STL में पहले से इम्प्लीमेंटेड है और इसी वजह से वी आर यूजिंग STL. हम इस वजह से भी यूज़ करें क्योंकि स्टैक की यूज़ पहले से इम्प्लीमेंटेड है, या सेट्स या कुछ अलग जैसे बाइनरी BST वगैरह पहले से इम्प्लीमेंटेड है इसमें. बट एल्गोरिथम्स का इम्प्लीमेंटेशन होना भी एक बड़ी वजह है. लाइक वी यूज सेट इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग. सो लाइक इफ़ यू हैव गिवन दिस एरे, ये एरे आपके पास है, अगर आपके प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट है कोड की कि वी नीड इट सॉर्टेड. सो जनरली अगर आपको STL नहीं आता होगा तो आप एक बबल शॉट का कोड लिखोगे और आप इसे सॉर्ट करोगे. लेकिन STL में यू जस्ट हैव टू डू दिस, बस इतना, एड डॉट बिगिन कॉमा एड डॉट एंड. सो यू जस्ट राइटिंग दिस लाइन और आपका पूरा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो जा रहा है. इतना ही नहीं, लाइक अगर आपको रिवर्स करना है, यू आर जस्ट राइटिंग दिस मच, आप इतना लिख रहे हो और आपका पूरा एरे जो है रिवर्स हो जा रहा है. सो दिस इज एल्गोरिथम्स. सो हम बाकी तीनों चीज़ को समझ गए. कंटेनर्स क्या है, इटरेटर्स क्या है, एल्गोरिथम्स क्या है. ओके, अब आते हैं कंटेनर्स पे. सो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस कंटेनर्स, और हर एक कंटेनर को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो स्पेशली इफ़ यू आर नॉट, एरे का रिप्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर्स है. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वेक्टर्स, DQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लिस्ट एंड फॉरवर्ड लिस्ट. बेसिकली लिस्ट जो है सिंगली लिंक लिस्ट का है और फॉरवर्ड लिस्ट है सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, और लिस्ट जो है डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन है. सो अगर हमारे कोड की कोई रिक्वायरमेंट है कि हम इस लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना है या डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करने से वो कोड सॉल्व हो जा रहा है, तो वी कैन सेव टाइम. लाइक अगर हमें STL का यूज़ नहीं करते तो हम एक खुद से लिंक्ड लिस्ट बना रहे हैं, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जो कि ये काफ़ी हेक्टिक और टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सो वी आर जस्ट यूजिंग लिस्ट एंड वी आर जस्ट सेविंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, 1 घंटा होता है हमारे पास और वी गेट 3 कोड्स टू एग्जीक्यूट. सो दैट इज़ व्हाट STL हेल्प्स अस इन. So sets very important, map very important, these two are also important, but we will see it later, but these two are most important. यहाँ भी unordered, basically the concept is same. Sets and unordered sets और maps और unordered set, ये दोनों सेम ही है, बस the only difference is like कि यहाँ पे एलिमेंट जो स्टोर होते हैं सारे सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, यहाँ अनसॉर्टेड में होते हैं. तो ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा
टाइम बचाएगा, क्योंकि ये सॉर्टेड में या अनसॉर्टेड में है। या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैक, क्यूज, दिस थ्री आर ऑल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो वी विल सी आगे के वीडियोस में अपन ये सारे चीज़ों को समझेंगे कि क्या कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या काम करता है, और बैकएंड में STL ने उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करा है। सो वी विल सी these things in the next videos. Okay, so thank you for watching. Bye.